इंडिया और इंडोनेशिया एक दूसरे के आज बहुत स्ट्रॉन्ग एलीज हैं, क्लोज पार्टनर्स हैं। वो भी उस समय जब इंडोनेशिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन को होल्ड करने वाला देश है। इंडिया और इंडोनेशिया की ये जो दोस्ती या फिर ये जो रिलेशंस हैं, इसकी पूरी एक हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री फ्लक्चुएशन से घिरी रही, दोस्ती, दुश्मनी और फिर दोस्ती। और इस हिस्ट्री को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम ये समझ सके कि अब आने वाले समय में रीजनल डिप्लोमेसी कैसी हो रही है, कैसी होनी चाहिए और इन सब चीजों से अंदाज क्या लगता है हमारी रीजनल डिप्लोमेसी में। शुरुआत होती है अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की, यानी 1940 से 1950 के पीरियड की। इंडिया जो है वो 1947 में आजाद हो गया था और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंडोनेशिया के जो एफर्ट्स थे डच कॉलोनियल रूल से आजाद होने के लिए उसे सपोर्ट किया था। यहाँ से थोड़ी सी पार्टनरशिप शुरू होती है और 1951 में सबसे पहला फ्रंट रेज हुआ जो था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के बेसिस पर इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ट्रेड, कल्चर और मिलिट्री फ्रंट्स पर रिलेशनशिप स्टार्ट हो गए। और इंडिया और इंडोनेशिया की इस समय जो पॉलिसी थी और मैंडेट था वो एक ही था, नॉन अलाइनमेंट, एंटी कॉलोनियलिज्म और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। और यही जो मैंडेट है इसने एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया दोनों को एक्टिव पार्टनर्स बनाने में। बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो कि 1951 में हुई थी उसमें, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो कि 1961 में हुई थी। इन दोनों में इंडिया और इंडोनेशिया एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स के फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग लीडर्स के फॉर्म में खड़े थे। लेकिन ये दोस्ती बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आगे तक नहीं चली और एरा स्टार्ट हो गया डिटीरियोरेशन का। इस एरा में इंडोनेशिया और इंडिया दोनों की पार्टनरशिप्स एक दूसरे से वीक होने लगी। 1960 से ये एरा शुरू हुआ। अब हुआ क्या, जो इंडोनेशिया है वो इंडिया का स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन रहा था, लेकिन इंडोनेशिया की उस समय चाइना से बहुत अच्छी दोस्ती थी। और 1961 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, तीनों इंडिया वॉर, और इस वॉर में इंडोनेशिया ने चाइना को सपोर्ट किया। फिर 1965 में इंडिया ने एक और वॉर फेस किया पाकिस्तान के साथ, इसमें भी इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और ऑफ कोर्स जब ये सपोर्ट हमारे जो एनिमीज हैं अगर उन्हें चला जाएगा तो इंडिया और उस पर्टिकुलर देश, यानी हम कह सकते हैं इंडोनेशिया, इनकी पार्टनरशिप तो वीक होंगी। लेकिन ये डिटीरियोरेशन का एरा भी खत्म हो गया और फिर एरा स्टार्ट हुआ कोल्ड वॉर का। 1966 से 1980 तक कोल्ड वॉर एरा में जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुहार्टो, उन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया। उन्होंने चाइना और पाकिस्तान से अपनी जो एलीज और पार्टनरशिप थी उनकी जगह इंडिया को चुना कि अब इंडिया के साथ हम अपनी पार्टनरशिप्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और उसकी सबसे पहली जो नींव रखी गई वो था 1977 का मैरीटाइम सिक्योरिटी डील। अब इसके बाद में 1980 में प्रेसिडेंट सुहार्टो ने इंडिया विजिट भी किया था ताकि जो इंडिया और इंडोनेशिया है उनकी पार्टनरशिप बढ़ सके आगे। अब इसके बाद ये तो इंडोनेशिया की तरफ से एफर्ट लिया गया। अब क्योंकि एक रीजनल पार्टनर इंडिया का बन रहा है तो इंडिया भी ये कोशिश करेगा कि उसकी पार्टनरशिप उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में स्ट्रांग हो, अगर वो कंट्री इंडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप्स को मजबूत करना चाहती है। तो इंडिया ने एफर्ट लिया 1991 का लुक ईस्ट पॉलिसी। इस लुक ईस्ट पॉलिसी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडोनेशिया और इंडिया की पार्टनरशिप्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने में। अब इसका मेन एम यही था कि इंडोनेशिया और इंडिया जो है वो अपने पार्टनरशिप फ्रंट्स को ट्रेड पर, सिक्योरिटी पर और कल्चरल फ्रंट्स पर स्ट्रॉन्ग करें और अपनी नॉर्मल पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक और कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप्स में कन्वर्ट करें। अब इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया ने 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की ताकि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनके साथ इंडिया अपनी पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग कर सके रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। और इंडोनेशिया इसमें मेन पार्टनर और एली था इंडिया का। अब यहाँ से रिलेशंस अच्छे होना शुरू हुए और 2000 से इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस रैम्पेंटली ग्रो हुए हैं, अपग्रेड हुए हैं एक दूसरे से। जैसे कि आज इंडोनेशिया जो है वो पूरी आसियान ग्रुपिंग में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में डील होती है इंडोनेशिया के साथ में। इसके अलावा जो इंडोनेशिया और इंडिया है उन्होंने मिलकर जॉइंटली एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट ये था कि साउथ चाइना सी में एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए जो इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पर गवर्न होगा, जो ऑफ कोर्स चाइना के अगेंस्ट में जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड भी की है, जो कि $450 मिलियन की डील होगी। तो ये कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो ये शोकेस करती हैं कि अब इंडोनेशिया और इंडिया एक दूसरे के काफी स्ट्रॉन्ग एलीज हैं, जो रीजनल पार्टनरशिप्स को, रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में और इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडर बनने में, ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने में काफी हेल्प करेगा।